अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है जो हमने कंटिन्यू करना है वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट का। अच्छा, मैंने आप लोगों को बेटा लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि व्हाई डू वी यूज पास्ट परफेक्ट। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। तो इस पे मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि बेटा पास्ट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंपैरिजन आ रहा होता है। देखो ये जवाब मत देना कि सर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, ये गलत आंसर है। आप ये देखो कि हमारे पास बेटा जब कभी हमको कोई कुछ भी सीखना होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो हम सीखेंगे उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उस लैंग्वेज का नेटिव स्पीकर है, मतलब जिसकी वो मादरी जबान है, ठीक है। और अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो मेरे बच्चों इसकी जो लॉजिक होती है यूज करने की वो ये होती है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक मरतबा मैं चाह रहा हूँ कि एक मरतबा रिपीट कर दूं आपके पास। बेटा वो ये है कि हमारे पास कंपैरिजन आएगा दो पास्ट टाइम का। जैसे कि अगर एक सेंटेंस है कि जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। अब मेरे बच्चों इस सेंटेंस के मुताबिक बेटा हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, मेरा घर पहुंचना और मेहमानों का घर से जाना, ये दो चीजें हो रही हैं। अब अगर मैं पूछूं कि इनमें से काम कौन सा पहले हुआ है, कि मैं पहले घर पहुंचाऊं या पहले मेहमान गए हैं, तो बताइए बेटा इसमें क्या आंसर ठीक है। सेंटेंस है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। तो मुझे बताइए कि बेटा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस पहले काम कौन सा हुआ, पहले मैं घर पहुंचा या पहले मेहमान गए, बताओ। बोलो भाई सारे के सारे। उजैर, आतिफ, नजमा और जोहरा, बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या क्लास में नहीं हो क्या? तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम्म। हाँ तो जब क्लास में है हो तो मेरा बच्चा फिर जवाब दो ना, फिर क्यों जवाब नहीं दे रहे? आप सारे के सारे एक साथ जवाब दे रहे हो। तो मेरे बच्चों जो काम पहले हो रहा है ना उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। मैंने फिर आपको बेटा एक एग्जांपल दी थी कि ये देखो कि बेसिकली मेहमान गए ये वाले पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर, और मैं पहुंचा घर पे इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है बेसिकली पास्ट परफेक्ट में, हम डायरेक्टली नहीं बताते, हम ये कर रहे होते हैं कि दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली ये है फार पास्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा बेटा हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या आ रहा है। आगे मेरे बच्चों मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि देखो जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, तो आपने कहा कि सर मेहमान पहले गए हैं। बिल्कुल सही है बेटा, मेहमान पहले गए थे सेंटेंस के मुताबिक, लेकिन अब अगर सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे? मैंने आपसे कहा कि क्योंकि हमारे पास मेहमानों के जो जाने की बात की जा रही है वो पहले हुआ है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो भाई जो दूसरा पार्ट है, मतलब कि जब मैं घर पहुंचा, इसके लिए क्या बनाएंगे बेटा? इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट, या आप बोल सकते हो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, एक ही बात है। लेकिन इस किस्म के सेंटेंसेस को बनाने का हमारे पास होते हैं दो तरीके, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा हमारे पास इस सेंटेंसेस को बनाने के होते हैं दो तरीके। नाउ इट्स अप टू यू कि बेटा आप किस तरह से बनाना चाह रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो पहले वाला पार्ट क्या होता है कि बच्चे क्या बोलते हैं कि यार उर्दू में जो लिखा हुआ है ना पहले हम वही बनाएंगे। मतलब कि अगर हम उर्दू में सेंटेंस पढ़ें तो लिखा हुआ है पहला पार्ट क्या बन रहा है, जब मैं घर पहुंचा। तो बच्चे की सोच क्या होती है कि यार पहले मैं यही वाला बनाऊंगा, उसके दूसरा पहला वाला पहले बनाऊंगा, दूसरा वाला दूसरे नंबर पे बनाऊंगा। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हो तो बेटा एक सिंपल सी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं घर पहुंचा, अब अगर इसे हम पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक बनाएं तो मेरे बच्चों ये बनेगा व्हेन आई रीच्ड होम। नाउ लिसन केयरफुली, रीच के आगे बेटा हम एट नहीं लगाते, ठीक है। तो रीच एट होम मत करना, क्या बनेगा व्हेन आई रीच्ड होम। इतना तो ठीक है, लेकिन अब बेटा आपको सेकंड सेंटेंस इसके साथ कनेक्ट करने के लिए लाजमी बीच में लगाना पड़ेगा कॉमा। अगर आप यहां पे कॉमा नहीं लगाओगे तो बेटा दिस वन इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपको लाजमी यहां पर कॉमा यूज करना पड़ेगा। और हमने बेटा आगे क्या इस्तेमाल किया, मेहमान जा चुके थे, तो क्या बना, द गेस्ट हैड लेफ्ट। क्या बना मेरे बच्चों हम लोगों ने, द गेस्ट हैड लेफ्ट। ये सिंपल सा सेंटेंस हमने बना दिया। दोबारा देख लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उर्दू के मुताबिक जो पार्ट पहले आ रहा है उसे पहले बनाऊंगा और जो बाद में आ रहा है उसे बाद में बनाऊंगा इंग्लिश में, तो ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन सेंटेंस क्या बनेगा मेरे बच्चों, जब मैं घर पहुंचा मैंने आई रीच्ड होम कॉमा द गेस्ट हैड लेफ्ट, कॉमा लाजमी लगाओगे आप। लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा इसको टेक्निकल इंप्रूवमेंट लेकर आओ इसमें, और
पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट पहले बना दो। मतलब कि देखो ये वाला जो पार्ट है पूरा बनेगा वही, चेंजिंग कुछ नहीं होगी। जैसे कि ये है ना, द गेस्ट हैड लेफ्ट, तो ये आप पहले लिख दो। क्या बन गया हमारे पास? द गेस्ट हैड लेफ्ट। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो बाद में लिख दो। मतलब कि ये वाला जो पार्ट था व्हेन आई रीच्ड होम, ये मेरे बच्चों मैंने बाद में लिख दिया व्हेन आई रीच्ड होम। अब जरा नोट करो, अगर हम सेकंड आंसर नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो मेरे बच्चों इस सेंटेंस के मुताबिक हमको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्या कोई मुझे आंसर देगा कि यहां पर बेटा कॉमा लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? बताओ। इस सेंटेंस के मुताबिक मैंने एक ही सेंटेंस के आपको दो पॉसिबल आंसर बना के दिखाए, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। तो मुझे बताओ कि आंसर नंबर 2 के मुताबिक, शाबाश बेटा साइमा, गुड। हाँ भाई, बताइए कि आंसर नंबर 2 में मुझे कॉमा लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? ऐसी क्या वजह है कि मैं अगर कॉमा ना भी लगाऊं तब भी मेरा आंसर ठीक आ रहा है? बताइए। सिर्फ एक बच्ची ने आंसर दिया है, रवाहा, आतिफ, नजमा, उजैर, रमशा। बेटा जवाब दो सारे के सारे मुझको। सब बच्चे मुझको आंसर दीजिए बेटा। हमारे पास यहाँ पर ये आंसर जो ठीक आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? तमाम बच्चे मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या आंसर नंबर 1 क्या उजैर बेटा? आंसर 1 क्या बोल रहे हो? आंसर 1 का क्या मतलब बोल रहे हो भाई, ये तो बताओ। साइमा ने आंसर दिया है सिर्फ। रमशा, नजमा, आतिफ, रवाहा, उजैर। बेटा उजैर, अगर आप सुन रहे होते तो आपको ऑब्वियस सी बात है बेटा, समझ में आ रहा होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पहले आप सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। जी बेटा रमशा, आपके भी जवाब सही है। नहीं, अब जरा सुनो सारे के सारे, तुम लोग जरा गलत आंसर दे रहे हो। मेरे बच्चों देखो, यहां पर अगर हम आंसर नंबर 1 में नोट करें, ये आंसर नंबर 1 जो है ये वाला बेटा, अगर इस पे नोट करें तो हमारे पास, मैंने क्या कहा था कि दो सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है कॉमा। इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है कॉमा। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम नीचे वाला पार्ट देखें ना, तो हमको कॉमा लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है, बिकॉज बेटा व्हेन जो है ना, इस सेंटेंस के मुताबिक वो आ रहा है कंजंक्शन। मतलब कि ये दोनों सेंटेंस को बेटा यहां पर कर रहा है कनेक्ट। देखो ना, द गेस्ट हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम, यहाँ पर उर्दू का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ ताल्लुक है व्हेन का। व्हेन जैसे कि मेरे बच्चे और नहीं होते, जैसे कि हम बोलते हैं एंड, बट, इस तरह की चीजें जो लगाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है? कंजंक्शन। पहले बेटा जरा यहां तक आप लोग ये नोट डाउन कर लो, ये वाला सेंटेंस लिखो। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। और बेटा इसके ये दो आंसर लिखो। जब ये लिख लो तो मुझे बताना कि डन। जब यहां तक काम कर लो बेटा तो मुझे आप लोग जरा मैसेज कीजिएगा कि सर डन, फिर मैं आपको जरा आगे काम बता रहा हूँ कि आगे क्या करना है। जल्दी करो। फिर मैं आपको आगे काम करने के लिए दे रहा हूँ बेटा, जरा जल्दी से काम कीजिए यहाँ तक। सिर्फ दो बच्चों का मैसेज आया मेरे पास डन का। सिर्फ दो बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है, रमशा का और रवाहा का, बस। और किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक के काम कंप्लीट हो चुका है।
एक और का आ गया, आतिफ का भी आ गया, नजमा का भी आ गया, उजैर और साइमा। तुम दोनों का भी आ गया। और क्या, ऑन कौन रिमेनिंग है हमारे पास? जोहरा, तुम्हारा नहीं हुआ क्या अभी तक? जल्दी करो बेटा। ठीक है। नाउ मेरे बच्चों, जरा एक बात सुन लो। बेटा आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को अभी तक जो सेंटेंसेस बनाने के लिए देता हूँ जब कभी भी, तो मैं बोलता हूँ कि हर सेंटेंस का आपने बनाना है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ऐसा ही है। मतलब मैं आपको मैं बोलता हूँ कि हर सेंटेंस के बेटा आप लोगों ने बनाने हैं 4 आंसर्स। लेकिन मेरे बच्चों, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, मतलब कि पास्ट परफेक्ट की एक्सरसाइज का हम जिक्र कर रहे हैं और किसी का जिक्र नहीं कर रहे। सायमा, क्या समझ नहीं आया? अच्छा बेटा रुक जाओ, मैं समझाता हूँ, जरा थोड़ी देर तक रुक जाओ, दोबारा समझा देता हूँ। अब देखो, मैं आप लोगों को नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ और इंट्रो नेगेटिव बनाओ। ठीक है? तो मेरे बच्चों, आप लोग हर इस तरह से हर सेंटेंस के 4 आंसर बनाते हो। लेकिन अभी जो मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा, उसे आप लोगों ने सॉल्व करना है ये नंबर 1 के मुताबिक। नंबर 1 वाला सेंटेंस देखो, जो हमने लिखा है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। इसके मैंने बनाया आंसर 1 और आंसर 2। मतलब कि बेटा, आपने इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव नहीं बनाना, बल्कि आपने बनाना है आंसर 1 और आंसर 2। एक सेंटेंस बनेगा कॉमा के साथ और एक बनेगा बगैर कॉमा के। सही है ना? इस बात का ध्यान रखना। ये देखो, हमारे पास मेरे बच्चों यहाँ पर ये सेंटेंस आ रहे हैं, देखिए सारे के सारे। अच्छा, सबसे पहले जरा नोट करो, मैं आप लोगों को पहले, अभी अभी लिखना शुरू मत करना, जब मैं बोलूंगा तब शुरू करना। पहला सेंटेंस, ये सेकंड, पहला वाला तो हमने कर लिया। सेकंड लिखा हुआ है, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। अब ट्रेन के रवाना होने को बोलते हैं डिपार्ट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिपार्टेड। सेकंड है, जब हम हवाई अड्डे को बोलते हैं बेटा एयरपोर्ट। हवाई अड्डे पहुंचे तो जहाज उड़ चुका था। जहाज उड़ने को बोलते हैं टेक ऑफ, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन ऑफ। फोर्थ है, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो मेरे बच्चों, अब जरा इस सेंटेंस को, फोर वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें बेटा, फोर वाले सेंटेंस में देखो, यहां पर बेटा व्हेन नहीं आएगा। देखो, अंधों की तरह मत बनाना, तमीज से देखकर बनाना। जैसे कि देखो, सेकंड में व्हेन आएगा, थर्ड में भी व्हेन आएगा। लेकिन मुझे कोई बता सकता है कि क्या फोर्थ वाले में सेंटेंस में व्हेन की जगह पर क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। कॉमा नहीं बेटा, व्हेन मैं कह रहा हूं। व्हेन तो देखो, हाँ बेटा आतिफ, शाबाश, गुड। नहीं बेटा रमशा, गलत आंसर। दूसरे बंदे की बात हो रही है? क्या मतलब? अरे क्या बोल रही हो? दूसरे बंदे की बात हो रही है भाई, हल्ला की बंदी, क्या बोल रही हो? अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से, जिस तरह के 1 के 2 आंसर हैं, तो आपने इसके भी, इन सब के 2 2 आंसर करने हैं। ठीक है? चलो मेरे बच्चों, बेटा बनाना शुरू हो जाओ। और साइमा कुछ बोल रही थी, तो साइमा को जरा माइक पर लेके आते हैं हम लोग। जी बेटा, साइमा माइक पर आइए। सर ये मुझे पास्ट परफेक्ट का मतलब ही सही नहीं समझ नहीं आया सर, सेंटेंस कैसे बनाऊं?
आपको सेंटेंस क्या ट्रांसलेट करना समझ नहीं आया कि ठीक। टेंस समझ नहीं आया? सर ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, कैसे बनाना होगा? ये 1 2 3 4 जो मैंने दिए मैं करने के लिए बोल रहे हो? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट को, माइक पर रहो। रवा बेटा माइक पर आओ, क्या बोल रहे हो बेटा आप? रवा माइक पर आके बोलो बेटा। सर मुझे भी एक दफा यही समझा दें कि ठीक बनाने है, कैसे हैं। दोनों माइक पर रहो, दोनों के दोनों माइक पर रहो। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, दोनों, अरे रवाहा मेरा बच्चा माइक पर रहो, सामा बेटा आप भी माइक पर रहो, ठीक है? माइक खोलो बेटा रवाहा। खोलिए। अब जरा दोनों के दोनों पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो मुझको। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से कहा है कि जब कभी मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने के लिए देता हूं तो आप लोग बनाते हो उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इतना समझ में आ गया जी जी सामा? जी सर। ठीक है। रवाहा बेटा जी आपको सर। समझ में आ गया इतना? रवाहा यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है। जी सर जी। अब मेरे बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि अभी जो मैं आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए दे रहा हूँ, आपने इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव नहीं बनाना, बल्कि पहला वाला सेंटेंस जरा पढ़ो। रवाहा बेटा जरा आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ठीक है, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। अब मेरा बच्चा इससे ऊपर वाला सेंटेंस देखो, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, तो इसके मैंने दो आंसर बनाए। मैंने आपको दरअसल दो आंसर नहीं, आंसर दोनों सेम ही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सेंटेंस जो है दो तरीके से बन सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी सेंटेंस को दो तरीके से बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, जरा ये देखो, जरा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके रवाहा और सामा दोनों स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा आप लोग? जी जी सर, सुन रही हूँ। ठीक है। तो मेरा बच्चा अब जी देखो, सर। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो मेरे बच्चों, अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है बेसिकली एक पार्ट ये रहा, और बेटा अगर देखा जाए तो एक पार्ट ये रहा। इतना समझ में आया? जरा नोट करो। जी अगर देखा जाए हाँ तो सर। ये समझ में आ गया कि एक पार्ट ये रहा तो एक पार्ट ये रहा। ये समझ में आएगा, नहीं हाँ। समझ में आया? जी 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 समझ जी गया। सर, जब स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। अगर नोट करो, मतलब जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। ये दो पार्ट है सेंटेंस के, यहां तक क्लियर हो गया? जी जी सर। ठीक जी है। सर। तो मेरे बच्चों, अगर हम बनाए, पहले हम ट्रांसलेट करते हैं कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो आएगा व्हेन, लेकिन हमको क्या बोलेंगे बताओ? वी सर वी। वी। हाँ, और पहुंचने को क्या बोलेंगे? रीच्ड रीच। कहाँ पहुंचे भाई? स्टेशन ट्रेन। स्टेशन। स्टेशन। अब बताओ, अगर मैं वैन वाला पार्ट पहले लगा रहा हूं तो मुझे बताओ यहां पर मुझे लाजमी क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बट नहीं, अरे अरे ऊपर देखो, सर ऊपर। कॉमा। शाबाश। रवाहा बेटा समझ में आया क्या आएगा, कॉमा क्यों आएगा? रवाहा, ठीक है रवा सर। बेटा कॉमा समझ में आया क्यों आ रहा है? जी जी ठीक है। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर कॉमा छोटा सा लगाया हुआ है, कंफ्यूज मत होना, जानबूझ के लगाया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आप अपने कॉपी में बना रहे होगे तो इतना बड़ा बड़ा थोड़ी करके बनाओगे। वो मैंने खुद जानबूझ के जी ऊपर वाला कॉमा बड़ा किया ताकि आपको प्रोमिनेंट लगे। व्हेन वी रीच स्टेशन। ठीक है। अब देखो, आगे बात की जा रही है, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, तो ट्रेन के लिए आ गया द ट्रेन। ठीक है। अब मुझे बताओ, द ट्रेन आ गया, लेकिन हम जान, अब अच्छा सेंटेंस पे गौर करो जरा, दोनों के दोनों बच्चे। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। मेरे बच्चों, दो पार्ट हैं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी, मतलब हमारा स्टेशन पे पहुंचना और ट्रेन का रवाना होना। तो मुझे बताओ इस सेंटेंस के मुताबिक पहले काम कौन सा हो रहा है, मतलब कि पहले काम कौन सा हुआ बताओ? पहले सर हम, स्टेशन, पे- ट्रेन रवाना हो चुकी थी सर। पहले बताओ, पहले हम स्टेशन पहुंचे या पहले ट्रेन रवाना हुई है? ट्रेन रवाना हुई है पहले। ट्रेन रवाना हो शाबाश चुकी थी। शाबाश। तो मेरे बच्चों, अब जो काम पहले हो रहा है उसके लिए आएगा पास्ट परफेक्ट। द ट्रेन क्या आ गया? अब ठीक पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग में क्या लगेगा बताओ? है। हेड हेड। हैड। और रवाना होने के लिए मैंने आगे बताया हुआ है, क्या आएगा बताओ? डिपार्टेड। 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 ठीक है। और मेरे बच्चों, अब आप बोले सर आंसर टू क्या है? मेरे बच्चों आंसर टू यही है, बस स्विच करके लिखना है। और स्विच करने पे बताओ क्या नहीं होगा? अच्छा देखिए बताओ,
अब सेकंड पार्ट हमारे पास कॉमा क्या है। था? देखो अब पहले लिख रहा हूँ, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत है? नो नहीं सर, क्यों लगाने की जरूरत नहीं है? सर, क्योंकि क्योंकि सर वो वैन आ जाएगा। हाँ, क्योंकि कॉमा का काम कौन कर देगा? वैन। वैन। तो अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट पहले कर दूं, व्हेन वी रीच स्टेशन, मेरे बच्चों आपको बेसिकली ये काम करना है। अब अगर देखो, मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही सेंटेंस के दो आंसर बना दिए। हाँ मेरा बच्चा उजैर, दोनों आंसर ही लिखवाने हैं, मकसद ही तो ये है। ठीक है, आपका भी ये समझ में आ गया। और अगर रवाहा और सामा दोनों देखो मेरे बच्चा, मैंने यहाँ पर क्या अफर्मेटिव नेगेटिव करके बनाया क्या बेटा? नो नहीं सर, आंसर 1 आंसर 2 बनाए। हाँ, और मैंने आंसर 1 आंसर 2 करके क्यों बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कॉमा एक, अगर पहले वाले स्टाइल से बनाओगे तो कॉमा लाजमी लगाना है, सेकंड वाले स्टाइल से बनाओगे तो कॉमा नहीं लगाना। लिहाजा आपने ये दोनों बनाने बस। मेरे बच्चों रवाहा ठीक। और सामा बेटा, आप दोनों को बात समझ में आ गई क्या करना है काम? जी जी सर, सर। समझ आ गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों बेटा काम करना शुरू कर दो। ओके। ठीक है, थैंक यू। जहर बेटा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी माइक पर आ जाए, मसला नहीं है, हैंड रेस कर ले, मैं उसको भी समझा दूंगा। बाकी सेंटेंस हमारे पास नीचे लिखे हुए हैं बेटा, पहले बता रहा हूँ, बाद में कोई ये ना बोले कि सर हमें समझ में नहीं आया तो आपने पता नहीं क्या समझाया था। ये बात कोई नहीं बोलेगा। मुस्तफा बेटा आप तो रहने ही दो, आपने तो क्लास ही माशाल्लाह इतनी लेट ज्वाइन करी जिसकी हद नहीं है, मैं क्या बोलूँ आपको। खैर माइक पर आओ, आओ माइक पर आओ। जी सर। हाँ बेटा, क्लास लेट क्यों ज्वाइन करी पहले तो आप ये बताइए जरा। सर वो बाहर गया हुआ था। माशाल्लाह, जब मैंने इन्फॉर्म किया था कि नहीं जाना क्लास लूंगा, उसके बावजूद माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ मैं बताइए क्या समझ नहीं आया आपको? चलो खैर बेटा बताओ। अच्छा, अब आपका एक सवाल ये बन सकता है कि सर आपने 8 9 और 10 वाले सेंटेंसेस अलग करके क्यों लिखे हुए हैं? आपका एक सवाल ये बन सकता है कि सर आपने 8 9 10 वाले सेंटेंसेस अलग करके क्यों लिखे हुए हैं? तो मेरे बच्चों उसकी एक वजह है। 8 9 10 वाले सेंटेंसेस दरअसल थोड़े अलग हैं, लिहाजा आप लोग बनाओ अपनी तरफ से, लेकिन मैं बता दूंगा। और पहले बता रहा हूं, सबसे पहले मेरे बच्चों आप लोगों ने इसके सेंटेंसेस को नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसके सेंटेंसेस को नोट डाउन करोगे।
रमशा बेटा हवाई अड्डे को बोलेंगे एयरपोर्ट। अगर समझ में नहीं आए कि किसी चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं या सेंटेंस समझ में ना आ रहा हो कि इसका मतलब क्या है तो पूछ लेना। गलत मत बनाना, ठीक है? पूछने में कोई मसला नहीं है। अभी मुझसे दो बच्चों ने पूछा है, उनको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा अगर आप नहीं पूछ रहे तो फिर आपकी गलती है। मेहमान को बोलते हैं गेस्ट। गेस्ट बोलते हैं मैडम। रवा बेटा, मरने के लिए हमारे पास वर्ड्स आते हैं। ज़रा चैट पे देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा एक मिनट रुको ज़रा, मैं मरने के लिए बता रहा हूँ। आपने कहा मर चुके होगे, नहीं नहीं नहीं, डेड नहीं बोलेंगे बेटा। डेड तो बोलते हैं मुर्दा, मतलब कि जो मरी हुई चीज़ होती है। यहाँ बेटा हमारे पास जो मरने है ना, वो आ रहा है एक्शन के तौर पे, हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पे नहीं आ रहा। तो देखो, मरने को बोलते हैं हम डाई बोलते हैं। और मरने के साथ साथ एक, अभी 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 रिप्लाई मत करना रहा, ठीक है? अभी ज़रा सुन लो, अभी रिप्लाई मत करना। मरने के लिए एक और बोलते हैं पास अवे। मरने के लिए एक और बोलते हैं एक्सपायर, ठीक है? लेकिन बेटा क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो डाई की थर्ड फॉर्म आई, डाई को डाई यूज नहीं करेंगे बल्कि यूज करेंगे डाइड। और हम पास अवे यूज नहीं करेंगे बल्कि यूज करेंगे पास्ट अवे। और एक्सपायर यूज नहीं करेंगे बल्कि यूज करेंगे एक्सपायर्ड, ठीक है? और मरीज को बोलते हैं क्या? हम लोग मरीज को बोलते हैं पेशेंट। प्रवाह बेटा क्लियर है? मैंने आपको पहले फर्स्ट फॉर्म बताई, फिर मैंने आपको उसकी थर्ड फॉर्म बताई कि बेटा ये इस्तेमाल करनी है आपने। रहा बेटा, समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए। चलो मेरा बच्चा, बस जल्दी जल्दी बनाओ, शाबाश।
बेटा मेहमान आ चुके तो को बोलेंगे द गेस्ट, ठीक है। और हम बेटा पास परफेक्ट है तो लगाएंगे हैड, ठीक है। द गेस्ट हैड, लेकिन बेटा आने को बोलते हैं कम। सेकंड फॉर्म होती है केम, लेकिन थर्ड फॉर्म बेटा दोबारा से बन जाती है कम। नहीं बेटा रवाहा मुजरिम को थीफ नहीं बोलते बेटा, चोर को थीफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बोलेंगे हम क्रिमिनल्स, ठीक है, क्रिमिनल्स बोलेंगे बेटा। जल्दी करो मेरे बच्चों, बहुत कम टाइम बाकी है बेटा, क्लास खुद ब खुद फिर खत्म हो जाएगी। जल्दी से कीजिए, शाबाश, बहुत कम टाइम बाकी है बेटा। नहीं बेटा मैंने अभी बताया मुजरिम को क्रिमिनल बोलते हैं। साइमा बेटा किसको क्या बोलते हैं? अरे तो किसको, उसको, उसका को क्या मतलब, क्या बोलना चाह रही हो? पहले बताओगी तो समझाऊंगा ना मैं। अरे बाकी बच्चे कहाँ चले गए, अचानक से सारे एक साथ गायब हो गए, हद हो गई। बेटा अरे भाई उसके हॉस्पिटल नहीं, मेरा बच्चा। क्या मतलब? एक मिनट रुको, पहले मैं जरा सामा को बुला रहा हूँ। बेटा सामा जरा माइक पर आओ, फिर हम जरा बस क्लास को जरा ऑफ कर रहे हैं क्योंकि क्लास बेटा ऊपर चले गया, क्लास का टाइम। सामा बेटा पहले माइक पर आओ। सर आ गई। मेरा बच्चा मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो आप? सर जो नंबर 4 है ना, हाँ। उसके हॉस्पिटल, मैं उसका कह रही हूँ कि उसके को फिर इंग्लिश में क्या इस्तेमाल नहीं मेरा करेंगे बच्चा अल्फाज। सुनो सुनो, बेटा देखो, ये सेंट इसका मतलब ये नहीं उसका हॉस्पिटल, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का हॉस्पिटल है ये, नहीं नहीं। हम बोल रहे हैं बेटा, जैसे कि समझो सामा बेटा बात सुनो, मैं आपसे बात कर रहा जी हूँ, सर। समझो मैं और आप बात कर रहे हैं किसी अली नाम के लड़के की, और मैं आपसे बोल रहा हूँ यार उसके उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल अली का है? क्या मेरा मतलब ये है? नो सर। ठीक है। मैं दरअसल क्या बोल रहा हूं, बिफोर ही, लेकिन लेकिन लाजमी नहीं है कि ही आए, क्योंकि मेरा बच्चा जरा साइमा अगर आप नोट करो, हमारे पास अगर हम पहले पार्ट को देखें, मेरा बच्चा ये जरा पढ़ो क्या लिखे जो मैंने हाईलाइट किया, बेटा जरा पढ़ो क्या बन, ये क्या लिखा है मैंने। उस, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। बस। अब मेरा बच्चा क्या इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में? नो सर, उसके हाँ लड़का लड़की नहीं दोनों हो नहीं सकते, नहीं कोई पता, भी हो सकता दोनों है। हो सकते हैं ना। तो ही लगाओ तब भी सही है, जी। शी लगाओ तब भी ठीक है, तो आप ये बनेगा बिफोर ही या शी रीच्ड हॉस्पिटल। सामा बेटा क्लियर है यहां तक? जी। आगे कर लोगे बेटा काम? जी वैन। नहीं वैन नहीं,
बेटा अच्छा हाँ वैन की वो जगह यहाँ ठीक बिफोर है। आ रहा है, बिफोर आ रहा है यहाँ पर। मैंने अभी तो पूछ, जी अभी तो बिफोर। बताया बेटा। हो जाएगा जी बेटा आगे। हाँ सर। जी सर। करो बेटा, शाबाश। अच्छा भाई, रहा वहा बेटा आप माइक पर आओ जा। रवाहा बेटा आप माइक पर आओ। आप क्या बोल रहे हो बेटा? रवाहा बेटा माइक पर आओ। बस फिर मैं आपको बता के बेटा क्लास ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम बेटा ऊपर हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ जरा। रवाहा, सॉरी माय मिस्टेक, रमशा ने पूछा था, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। हाँ बेटा, हाँ बेटा, रमशा कहाँ गई? रमशा बेटा माइक पर आओ, आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? ठीक है। मेरे बच्चों जल्दी से मुझको बताओ बेटा, क्लास का टाइम, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी बताइए। आप लोगों ने बेटा सेंटेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं ये वाले? जल्दी मुझको बताओ जरा। क्या आप लोगों ने ये सेंटेंसेस कम से कम नोट डाउन कर लिए हैं कि नहीं किए अभी तक? रवाहा का मैसेज आ गया, सामा का आ गया, रमशा का आ गया, आतिफ का आ गया। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम जरा हाँ बेटा आतिफ कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो बेटा, क्या हुआ, क्या पूछना है पूछो, माइक पर आओ बेटा। सर ये 7 में जो मजमा मुंतशिर हो गया था, इसका हाँ मतलब हाँ बता दें। बिल्कुल बेटा, बात सुनो। बेटा आतिफ माइक पर रहो, ठीक है मेरा बच्चा। देखो मजमा मुंतश, अरे मेरा बच्चा आतिफ माइक पर तो रहो, तभी समझाऊंगा। माइक पर तो आओ बेटा, माइक बंद नहीं करो, माइक ऑन करो जरा अपना। सुनो, जी सर देखो कर दिया। बेटा, जब हम वहां पहुंचे, ये तो आसान उर्दू है, ये तो समझ में आ चुका होगा इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ गया ना? जी ठीक है। जी सर। अब बेटा देखो लिखा है तो मजमा मुंतशिर हो चुका था मेरा बच्चा। एक होता है जमा होना, जमा होने का मतलब जो रश नहीं लग रहा होता उसको बोलते हैं ना, लोग जमा हो रहे हैं, ये बोलते हैं। ठीक है। जी जी लेकिन बेटा अब समझो कहीं पर लोग जमा हुए में, लेकिन जमा होने के बाद जब लोग वहां से हट गए, मतलब कि लोग बिखर गए, वहां से हट गए, तो बेटा इसे हम बोलते हैं मुंतशिर हो जाना। ठीक है। लोगों का एक जगह रश लगा हुआ था, लेकिन मिसाल के तौर पर समझो आप और मैं साथ जा रहे हैं, हमने देखा एक जगह लोगों का रश लगा हुआ है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तो लोग सारे वहां से हट चुके थे। तो लोगों का जो वहां से हटना है ना, जो जो रश लगा हुआ था वो हट गया, उसको उर्दू में हम बोलते हैं मुंतशिर हो जाना। मतलब जगह रश खत्म हो जाना, बेसिकली मकसद ये है। मेरा बच्चा के लिए सही समझ है। समझ में आ गया। और बेटा इसके लिए जी हम सर। हम इंग्लिश में बोल देंगे डिस्पर्स्ड बोलेंगे। सही है। सही। ओके। सही सर। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। मेरे बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।